कोई इंसान हर एक काम नहीं कर सकता है। कुछ काम हम कर सकते हैं तो कुछ काम कोई और कर सकते हैं। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके पास हर किसी काम का ज्ञान है। कोई इमारतों को बनाते हैं, कोई खेती करते हैं, कोई मरीजों की इलाज करते हैं, कोई भवनों को बनाते हैं, कोई कपड़ा बुनते हैं, कोई कपड़ा सिलते हैं, कोई बढ़ई का काम करता है, कोई मिस्त्री का काम करते हैं, कोई सड़क बनाते तो दूसरे कोई पुल बनाते हैं, कोई कुआं खोद कर पानी निकालता है तो कोई उसी पानी को घरों तक पहुंचाता है, कोई मिट्टी के नीचे से रसायनों को निकालता है, तेलों को निकालता है, किसी का ईंधन बनाता है तो कोई वाहन बनाते हैं, कोई रेल बनाते हैं, कोई जहाज बनाते हैं, कोई हवाई जहाज बनाते हैं, कोई बस बनाते हैं, बाइक बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं, साइकिल बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, टेलीविजन बनाते हैं। ऐसे अलग अलग चीज अलग अलग लोग मिलकर बनाते हैं। एक बार सोच कर देखें, इस धरती के ऊपर आकाश के नीचे इतने सैकड़ों काम हो रहे हैं। इन सारे सैकड़ों कामों में से हर कोई इंसान हर किसी काम को नहीं कर सकता है। भले हो सकता है आप एक दो काम करते होंगे, या हो सकता है अधिक ज्ञान आपके पास है, आपने और कुछ शिक्षा प्राप्त की है, दो चार काम आप दूसरों से ज्यादा कर सकते हैं। किसी चीज में आप निपुण है, किसी चीज में आप विशेषज्ञ हैं, तो किसी चीज में बिल्कुल आपको कोई ज्ञान और समझ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने आपको ऐसा कोई जिम्मेदारी दे दिया जो काम आप नहीं कर सकते हैं, जिसकी विद्या आपने प्राप्त नहीं की है, जिसकी तालीम पाने के लिए आपके दिमाग में अभी तक सोच भी नहीं आया है, ऐसे विचार भी नहीं आए हैं, भले इस प्रकार के काम आप तो नहीं कर पाएंगे और ऐसा काम करवाने के लिए आपके पास काम करने वाले मनुष्य भी नहीं मिलेंगे। एक छोटा सा काम है, मान लेते हैं आपके कमीज बनाना है तो आप किसी दर्जी को ढूंढ लेते हैं। वही अगर आपको कोई सूट बनाना है तो आप कोई ऐसे विशेष दर्जी को ढूंढते हैं, और वो दर्जी भी बिल्कुल काबिल होना चाहिए, उसमें माहिर होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो आपका कीमती सूट खराब हो जाएगा। इसलिए आपकी कोशिश होती है आपके आसपास कौन ऐसे दर्जी हैं। अगर ऐसा ना मिला तो आप किसी और से पूछते हैं, यहाँ पर ऐसे कोई दर्जी हैं क्या जिनके पास मैं जाकर अपना सूट सिलवा सकता हूँ। अगर किसी कारीगर को आप ढूंढना है, किसी कामगार को आपको ढूंढना है, सबसे पहले वो काम कौन सी होती है, कैसी होते हैं, इसे जानना भी बहुत जरूरी है। हम इन्हीं बातों का अध्ययन कर रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरे मिलाप वाले तंबू जहाँ पर मैं आकर तुमसे बातें करने के लिए तुम्हारे बीच में निवास करूंगा और तुम्हारे बीच में विराजमान भी हो जाऊंगा। मूसा को बताते समय मूसा संकट में पड़ गए थे, संकोच में पड़ गए थे। इन सारे कामों को कैसे करवाओ, नक्शा तो परमेश्वर ने दिया है, चित्र तो परमेश्वर ने दिखा भी दिया है, उन्हें बताया कि क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से वस्तुओं का उपयोग करना है। कितने सारे वस्तुओं को परमेश्वर ने बताया। कभी सोने की बात करते हैं, कभी चांदी की बात करते हैं, कभी पित्तल की बात करते हैं, कभी लोहे की बात करते हैं, कभी लकड़ी की बात करते हैं, तो कभी धागे की बात करते हैं, कपड़े की बात करते हैं। परमेश्वर ऐसा भिन्न भिन्न चीज़ों से बनाने वाली अपनी उस मिलाप वाले तंबू के विषय मूसा से जी बताते हैं। परमेश्वर के सामने बैठे बैठे मूसा संकोच में पड़ गए थे, संदेह में पड़ गए थे, भला मैं ऐसे काम कैसे करवाऊं। परमेश्वर जो अंतर्यामी है, मनुष्यों को जानता है, रहस्यों को जानता है, हमारे हृदय के भीतर जाकर पहचान कर परमेश्वर हमारी सारी हृदय की भावनाओं को भी पहचान सकता है। वो परमेश्वर ने मूसा को पहचाना, उनके मन की बातों को जानकर उनसे क्या बोलते हैं। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं, मिलकर दुआ करते हैं, उसके बाद वचनों के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे हृदय की बातों को जानकर, हमारे रहस्यों को भी पहचान कर, हमारे मन में क्या हो रही है इन सबको भी जानते हुए, और इन सब के साथ में परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए, और इन सब के साथ परमेश्वर आपके उत्तर को भी हमारे पास लेकर आते हैं। ऐसे करुणामय, दयालु, अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता परमेश्वर के लिए हम एक और बार आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा और महिमा करते हैं, आभार आपकी प्रकट करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में चिंता करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा देखभाल करते हैं और हमें संभाल कर आगे भी चलाते हैं। वचन के अध्ययन हम जानते हैं परमेश्वर, जिस तरह से आप मूसा से बातें कर रहे हैं आमने सामने प्रभु जी सीनै पर्वत के ऊपर, उन्हीं बातों को हमारे सामने भी दोहरा रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एक और बार परमेश्वर आपकी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट कर दीजिए, हमसे बातें करने के लिए दुआ करते हैं। आपकी आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेल कर आपकी सामर्थ्य में छूने के लिए दुआ करते हैं। आपकी सामर्थ्य शक्तिशाली हाथ हमारे ऊपर रखिए, आपकी अगुवाई में चलाने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। इस सुबह के समय फिर से एक बार प्रभु जी आपकी शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में समर्पण करते हैं। यदि कोई कमजोर है, बीमार है या किसी और कारण से पीड़ित तो परेशान है, तो प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी स्वर्गीय सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर रखिए, सारी समस्याओं को दूर करके परमेश्वर ने फिर से एक बार छुटकारा देकर उनकी सारी जरूरतों को उन तक पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उन्नति की ओर बढ़ाते हुए आपकी खुशी और आराम के साथ प्रभु जी आनंदों के साथ प्रभु जी ने भरने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर हम सबको देवतरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को परमेश्वर के विभक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना पर हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं।
हमारी अध्याय निर्गमन की किताब 31वें अध्याय में चल रही है। आइए पहला वचन से पढ़ते हुए हम परमेश्वर के वचनों को, उनकी इच्छाओं को जानने के लिए अपने मनों को सिद्ध करते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ओरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाला आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे ये कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति के बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चौके सोने की दीवाट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए सहित हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम्हारे लोगों के बीच एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है, और जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। और जो कोई उस दिन में से कुछ कामकाज करे, वो प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन पर विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे, वह निश्चय मार डाला जाए। सो इसराइल विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वो मेरे और इसराइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन मैं यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वां दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सीनाई पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। 32वां अध्याय उसका पहला वचन से भी पढ़ते हैं। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारी आज्ञा के चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आए हैं, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारे स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो। तब सब लोगों ने उनके कानों में से सोने की बालियों को तोड़ उतारा और हारून के पास ले आए। और हारून ने उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर और टांकी से गड़ा। तो वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश में से छुड़ा लाया है वो यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तुम मिस्र देश से निकाल लिया है सो बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको झटपट छोड़कर उन्हें एक बछड़ा डालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। और यह कहा है कि हे इस्राएलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लिया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तो बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाए हैं। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से, अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मंशा से निकाल ले गया है। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही क्रिया खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। तब मूसा फिर कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों अलंगों पर कुछ लिखा हुआ था, और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। जब यहोशू को लोगों का कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है।
उसने कहा, वो जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है और न हारने वालों का। मुझे तो गाने का शब्द सुन पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा व बछड़ा और नाचना देख पड़ा। तब मूसा को भड़कोटा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इसराइलियों को उसे पिलवा दिया। तब मूसा हारून से कहने लगा, उन लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न भड़के, तो उन लोगों को जानता ही है कि बुराई में मन लगाए रहते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जब मैं मिस्र देश से छुड़ा लाए हैं, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के गहने हो वह उनको तोड़कर उतार लाए। और जब उन्होंने मुझे दे दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया तो वह बछड़ा निकल पड़ा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच अपहास के योग्य हुए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर से हो वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपने अपनी जान पर तलवार लटकाकर छावनी से एक निकास से दूसरे निवास तक तुम घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के अटकल लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और बेटियों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप को प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपने पुस्तक से काट दूंगा। अब तो तू जाकर उन लोगों को स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। और यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्होंने ही बनवाया था। अब तक की कहानी में से हम दो भागों को देखते हैं। सर्वप्रथम भाग यह है, हमने सुना था कि कारीगर की जरूरत पड़ी है और कारीगर के विषय में मूसा चिंतित थे, इसलिए परमेश्वर ने 2 कारीगरों को मूसा के लिए मददगार के रूप में दिया है और उनकी मददगार के रूप में कई सारे लोगों को दिया है। जो परमेश्वर ने कहा है, मैं बुद्धि की आत्मा, प्रवीणता की आत्मा, समझ की आत्मा, ज्ञान की आत्मा में भरूंगा, जिसके कारण वे जान पाएंगे कि कौन सा काम कैसे करना है, और उनकी मदद के लिए मैं पर्याप्त लोगों को दिया करूंगा। परमेश्वर की इस बात के कहने के अनुसार मूसा का मन शांत हो गया है, क्योंकि मूसा की चिंता थी कारीगर को कहां से ढूंढ कर लाए, किस तरह से लेकर आए। परमेश्वर ने अपने निवास स्थान के विषय में कुछ खास बातें बताई हैं, उनको भी ध्यान करते हम दूसरी भाग में चलते हैं। 31वां अध्याय का 7वां वचन में देखते हैं, मिलाप वाला तंबू, साक्षी पत्र का संदूक और प्रायश्चित का ढकना और तंबू का सारा सामान सहित मेज और सारे सामान सहित चौकी, सोने की दीवार और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। परमेश्वर ने इतने सारे विषयों को बताया है कि इन सबों को बनाना बहुत जरूरी है। पहला चीज मिलाप वाला तंबू, दूसरा साक्षी पत्र रखने का संदूक है, तीसरा प्रायश्चित वाला ढकना है और चौथे हैं संभव के सारे सामान। उसके बाद एक मेज है और उसके बाद चौके सोने से बने एक दीवट है और छठवां वस्तु है धूप वेदी और 7वां है होम वेदी के सामान और पाए समेत हौदी और उसके बाद 8वां चीज है काढ़े हुए वस्त्र और 9वां चीज है हारून के याजक के वस्त्र, उसके पुत्रों के वस्त्र और 10वां चीज है अभिषेक का तेल और 11वां चीज है पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप। इन सारी चीजों को मूसा को बनवाना है। परमेश्वर की चिंता को दूर करते हुए कारीगरों को उनके हाथ में दे दिया है। इसके बाद में परमेश्वर के आमने सामने लगभग 40 दिन पूरा होने को हो चुका है। मूसा को सीनै पर्वत के ऊपर चढ़े हुए लगभग 46 दिन हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामने पहुंचने से पहले मूसा को 6 दिन बादल के बीच में रहना पड़ा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया सारी समाप्त हो जाने के बाद परमेश्वर ने 7वां दिन मूसा को अपने पास बुलाया था। स्मरण करें इन बातों को, केवल मूसा अकेला ही परमेश्वर के सामने जाते हैं। थोड़ी दूर में यहोशू खड़े रहते हैं, लेकिन पहाड़ के नीचे हारून और बाकी सब लोग खड़े रहते हैं। अब हम दूसरी भाग में जाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर मूसा से कहते हैं, इन सारी आज्ञाओं को, विधियों को लेकर नीचे चला जा। और परमेश्वर मूसा को फुर्ती करने के लिए कहते हैं, कारण क्या है। परमेश्वर ने उनसे बताया कि तेरा भाई हारून ने उनकी बातें सुनकर
उनकी बातों के अनुसार एक बछड़ा को बनवा लिया है और बछड़ा को खड़ा भी किया है। उसको उन्होंने दंडवत किया है और उसके चारों ओर घूमते हुए उसको प्रणाम करते हुए उसकी आराधना करते हुए यह कहने लगे हैं कि मिस्र देश से हम सबको छुड़ाकर लेकर आया हुआ परमेश्वर यही है। इन बातों को सुनने के बाद परमेश्वर ने कहा, मेरा क्रोध इनके ऊपर भड़का है। लेकिन मूसा ने कहा, तेरा क्रोध इनके ऊपर क्यों भड़के? परमेश्वर ने कहा, मैं इन सबों को यहाँ से धरती के ऊपर से मिटा दूंगा और तुझसे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तेरे वंश से एक बहुत बड़ी जाति को बनाऊंगा। मूसा इन बातों को स्मरण दिलाते हैं, परमेश्वर तेरा कोप इनके ऊपर क्यों भड़का है? तेरे कोप भड़कने का कारण क्या है? परमेश्वर ने कहा, मेरे कोप भड़कने के कारण यह है, वे हठीले हैं, वे कभी बदलेंगे नहीं। लेकिन मूसा ने परमेश्वर को सारी बातें स्मरण दिलाया। एक बार सोचकर देखकर मिस्री क्या कहेंगे। एक बुरी विचार के साथ, एक बुरी सोच के साथ आप इन सबको यहाँ से लेकर गए हैं ताकि इन्हें बाहर ले जाकर इस पहाड़ के पर मार डालें। मिस्री क्या कहेंगे, एक बार सोचकर देखें। और दूसरी बात, मैं आप ही की प्रतिज्ञा आपको स्मरण दिलाता हूँ। इब्राहिम को सोचें, इसहाक को सोचें, याकूब को सोचें कि आपने उनसे प्रतिज्ञा नहीं की थी कि उनके वंशों को सदा सदा के लिए बनाएंगे और यह देश जो आपने उनसे प्रतिज्ञा की है उन्हें प्रदान करेंगे। परमेश्वर आपका क्रोध हट जाए, आपका क्रोध ठंडा हो जाए। अपने मन को फिराइए, मैं जाकर नीचे जाकर बात करता हूँ। परमेश्वर के आमने सामने बैठकर बहुत सारी बातें होने के बाद अंतिम बातों में, अंतिम वार्तालाप में मूसा के इन शब्दों के साथ में परमेश्वर के हाथों से बनाई हुई और लिखी हुई 2 तख्तियों को लेते हैं और मूसा नीचे उतराते हैं। नीचे उतराते समय दूर खड़ा हुआ यहोशू उनके साथ मिल जाते हैं। यहोशू को लेकर नीचे जब आते हैं, यहोशू ने कहा, लोगों के बीच में कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ता है। और उसने कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। लेकिन मूसा ने कहा, वो जो शब्द तुझे सुनाई पड़ता है वो ना तो जीत का है और ना ही हार का, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। मूसा और यहोशू ऐसी बातें करते हुए छावनी के पास पहुंच जाते हैं। जैसे छावनी के पास पहुंच जाते हैं, मूसा का गुस्सा भड़क जाता है क्योंकि उन्होंने बछड़ा को देखा है और उसके सामने नाचने वालों को देखा है और जो तख्तियां उनके हाथ में थे उन्हें पटक कर उन्होंने तोड़ दिया था। उसके बाद उसी बछड़े को उन्होंने आग में डाला, उसे पीस कर चूर किया और उसे जल में मिलाकर सारे इस्राएलियों को पिला दिया था और हारून के पास जाकर उनके ऊपर भड़कने लगा। तब हारून ने मूसा से कहा, हे प्रभु, तेरा क्रोध मुझ पर भड़कने ना दे। वैसे हारून मूसा से बड़े हैं, लेकिन अभी मूसा को अपने भाई के रूप में नहीं देखते वरन परमेश्वर के सेवक के रूप में, परमेश्वर के दास के रूप में देखते हैं। इसलिए उनसे कहते हैं, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तो जानता है कि वे लोग बुरे हैं, वे किस प्रकार के काम करते हैं। उन्होंने कहा, हमारे सामने चलने के लिए एक देवता को बना, क्योंकि हम नहीं जानते हैं वो मूसा जिसने मिस्र देश में से हमें छुड़ाकर लाया है उसका क्या हुआ है। मैं उनके दबाव में आ गया और उनकी बात मानकर मैंने आग में सोना को डाला और उसका रूप बछड़ा सा निकला है। मूसा ने कहा, जितने यहोवा के पक्ष में हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं। तब सारे लेवी मूसा के पास आ गए। मूसा ने कहा, अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर एक छावनी से दूसरी छावनी तक जाकर भाइयों हों, बहनों, जितने लोग भी हों, जिस किसी ने भी अपराध को, पाप को किया है, उन सबको मारो। तो मूसा की बात के अनुसार वे गए हैं। उसी दिन 3000 लोग लगभग मर चुके हैं। अगला दिन मूसा ने सभी को बाहर बुलाकर फिर से कहा है, तुमने जो किया है बहुत गलत किया है, लेकिन मैं परमेश्वर के पास जाकर तुम्हारी पाप के लिए क्षमा मांगूंगा। अगर ऐसा ना हुआ, ये पाप तुम्हारे पर ठहर जाएगा। मूसा फिर से परमेश्वर के पास पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, परमेश्वर से सारी बातें बताते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तेरी बात के अनुसार मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगली बार अगर उन्होंने ऐसा पाप किया है तो जो पाप अभी किया है इसका भी मैं दंड उन्हें बाद में दूंगा। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा है, अब इन लोगों को लेकर यहाँ से चल पड़। जिस स्थान को देने की मैंने इनसे चर्चा की थी वही स्थान पर मैं लेकर चलता हूँ, तो इनके आगे चलता रहे और तेरे आगे मैं एक दूत को भेजता हूँ, वो हमेशा तेरे आगे आगे चलता रहेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस्राएलियों की यात्रा आगे बढ़ाते हैं। आपका क्रोध भी प्रभु जी हम पर ना बढ़के, अगर हमने कोई गलती किया है, कोई पाप किया है, अपनी करुणा से, अपनी दया से हमें क्षमा करने के लिए दुआ करते हैं। सारे गुनाह प्रभु आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हम प्रभु जी जो कोई भी गलत काम किए हैं, खराब काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, दुष्ट काम किए, गलत काम किए हैं, हर एक काम के लिए परमेश्वर आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे पर अपनी करुणा दृष्टि को रखिए। इसी वक्त परमेश्वर में छूकर हमें क्षमा करने के लिए, हमारे देहों को, हमारे मनों को, हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, आपकी क्षमा प्राप्ति को प्राप्त करते हुए कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, हमें जीवितों की गिनती में रखते हुए हमारी आराधना के समय में एकत्रित करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो कि पुत्र के आगमन हम सबको शामिल करने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हुए सारी प्रार्थना सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। वो परमेश्वर दयालु हैं, वो कृपालु परमेश्वर हैं। मनुष्य के कहने पर परमेश्वर अपने क्रोध को भी हटा देते हैं। मनुष्य के मांगने पर परमेश्वर असंभव से असंभव कामों को भी संभव करते हैं। आपके जीवन में ऐसे कौन से काम हैं जिससे आपको लगता है परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़का है? आज वो समय है परमेश्वर के सामने जाकर उनसे कहने का, प्रभु आपका क्रोध मेरे ऊपर ना भड़के,
वो करना में परमेश्वर तुरंत अपना क्रोध आपके ऊपर से हटा देंगे। ऐसी कौन सी बड़ी काम है जो आपके लिए कठिन, मुश्किल या फिर असंभव सा लगता है? आज प्रभु के पास लेकर जाए। असंभव से भी असंभव कामों को संभव करेंगे। परमेश्वर आपकी बात को सुनकर आपको उत्तर देना चाहते हैं। हमारी से दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।